इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस कम्प्लेक्स स्टोर प्रोसीजर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एडवांस है और कम्प्लेक्स भी है। और हमेशा आपको रियल टाइम में आप जब वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप का रिक्वायरमेंट आपको आता ही है। और इसलिए इंटरव्यूअर आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वे से आपको क्वेश्चन पुट करता है ताकि आप हर एक तरह की सिचुएशन, हर एक तरह का सिनेरियो का क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेवलप ए स्टोर प्रोसीजर। ओके, बेसिकली टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल यूजिंग store procedure. Okay, so you need to develop a SQL code. Okay, to insert the record in the table using the store procedure. So below are the table requirement or table schema. We have the student table. We have the column name is the student ID, student name, student email, course. तो रियल टाइम में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी डेटा इंसर्ट होता है एप्लीकेशन में, तो बेसिकली बैकएंड में क्या होता है कि वो स्टोर प्रोसीजर रन होता है। मतलब आप जैसे फर्स्ट नेम एंट्री किए, लास्ट नेम डाले और ईमेल डाले, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में स्टोर प्रोसीजर रन होता है और सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है टेबल में। कुछ भी अपडेट कर रहे हैं आप एप्लीकेशन के थ्रू, तब भी वहाँ पे डेटा अपडेट होता है टेबल में। तो इसीलिए इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है कि आपको कैसे आप प्रॉक के थ्रू कोई भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। तो प्रोसीजर क्रिएट करने से पहले आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेबल भी क्रिएटेड नहीं है। तो सेम स्कीमा का मैं एक यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ और टेबल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे उस प्रोसीजर में इस टेबल को हम लोग इंसर्ट करेंगे, कॉल करेंगे। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी, आइडेंटिटी रखते हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल एंड कोर्स। ओके, आप देखते हैं कि ये टेबल हम यहाँ पे डेटाबेस में क्रिएटेड हो गया। आप टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि क्या क्या कॉलम अवेलेबल हुआ है इस टेबल पे। तो सिलेक्ट आप फ्रॉम टेबल नेम आप में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी टेबल क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर। तो आप जब भी प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो आपको बेसिकली जितने भी कॉलम में डेटा इंसर्ट होगा इस टाइप का क्वेश्चन में, हर एक कॉलम के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली उस पैरामीटर लेना पड़ेगा, इनपुट पैरामीटर। तो स्टूडेंट आईडी तो आइडेंटिटी कॉलम है, तो ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्ट होगा। हमें नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, हमें कोर्स चाहिए। तो जितने भी कॉलम है सभी के लिए इनपुट पैरामीटर का एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, कोर्स एज बिगिन, और ये प्रोसीजर का एंड स्टेटमेंट डालते हैं। और बाकी आप इस टेबल में आपको इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखना है। और जो भी प्रॉक में इस इनपुट पैरामीटर के थ्रू वैल्यू जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा टेबल में, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल एंड कोर्स। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर को हम इस डेटाबेस में इंस्टॉल करते हैं। तो क्रिएट से लेके यहाँ तक हम इसको रन करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे नीचे भी लिख सकता हूँ गोल लगा के, और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड इस टेबल पे नहीं है। मैं प्रॉक मैनुअली रन करता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम मैनुअली प्रॉक को इनपुट पैरामीटर पास करते हैं। जैसे कि मैं प्रॉक रन करता हूँ, एग्जीक्यूट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, स्टूडेंट नेम जॉन दिया, स्टूडेंट नेम john@gmail.com, कोर्स एज ए डेटा एनालिस्ट। तो आप जब भी ये प्रोसीजर को रन करेंगे आपको बेसिकली एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा एक टेबल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं एक और एग्जीक्यूशन पैरामीटर को रन करके दिखाता हूँ। तो आप जब भी जितने टाइम इस प्रॉक को आप रन करेंगे उतना रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्टेड हो जाएगा इस टेबल पे। तो वैसे ही हम लोग कोई भी प्रोसीजर को के थ्रू टेबल में डेटा इंसर्ट होता है, और यही कॉन्सेप्ट हमारा रियल टाइम में भी यूज होता है, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कि डेवलप ए स्टोर प्रोसीजर टू फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट बेस्ड ऑन द below requirement. Input parameter is country and this is the optional parameter. If user pass null then display all the country sales amount. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है स्टोर प्रोसीजर में, हाउ यू कैन मेक द ऑप्शनल पैरामीटर. द एग्जाम्पल मैं अभी इस स्टोर प्रोसीजर में हम अभी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नेम क्या आप करते हैं, नल वैल्यू पास करते हैं. ओके, नल वैल्यू हम पास करते हैं और आप इसको रन करके देखिए तो ये नल वैल्यू इंसर्टेड हो जाएगा. बट यदि आप कोई भी पैरामीटर वैल्यू को कुछ भी यहाँ पे पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, नल लेना चाहिए. बट ये प्रोसीजर क्या बोलता है कि प्रोसीजर फंक्शन एक्सेप्ट पैरामीटर स्टूडेंट नेम. ओके, मतलब क्या है कि इस पैरामीटर मैंडेटरी नहीं है, ये पैरामीटर में आपको इनपुट पैरामीटर वैल्यू पास करना ही है. बट आप कोई भी नॉन मैंडेटरी पैरामीटर कैसे करेंगे वो करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो उस समय आपको यहाँ पे पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना पड़ेगा. जैसे कि आप क्रिएट प्रोसीजर का नाम लिखते हैं और जो भी इनपुट पैरामीटर है उसके आगे आपको यहाँ पे नल लगाना है. जैसे कि यहाँ पे आप क्रिएट प्रोसीजर लिखें. ओके, मैं यहाँ पे क्रिएट और अल्टर लिख देता हूँ प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम यहाँ पे लिखते हैं. तो यहाँ पे जब भी हम पैरामीटर देंगे कंट्री, वो यहाँ पे नल कर देंगे. तो कंट्री जब पास करने या ना करें तो ये मैंडेटरी नहीं है. उसके बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे लिखते हैं. तो ये क्वेश्चन का बेसिक मेन यही रिक्वायरमेंट था. तो इसमें आपको दो कंडीशन आपको डेवलप करना पड़ेगा. सबसे पहला होता है कि आप में नल वैल्यू पास करते हैं तब रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, और कोई भी वैल्यू पास होता है तो रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए. तो कोई भी कंट्री का वैल्यू पास करेगा तो उसको उस रिकॉर्ड डेटा देना चाहिए. तो यहाँ पे हमें दो तरह का सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा. सबसे पहला सिचुएशन होगा कि इसमें कोई वैल्यू पास करता है तो यहाँ पे इज नल लगाते हैं. कंट्री नॉट इक्वल टू नल तो हम यहाँ पे फैक्ट इंटरनेट सेल्स को डीम टेरिटरी की से यहाँ पे ज्वाइन करके हमें सेल्स अमाउंट लेते हैं और बेस्ड ऑन दी हैविंग क्लॉज उस कंट्री का पार्टिकुलर डेटा देता है. अदरवाइज एल्स कंडीशन लगा के सारे कंट्री का डेटा देता है. तो इस टाइप का सिचुएशन के लिए आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं. तो मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ. सबसे पहले आप कोड को डाउनलोड कर लीजिए एंड आप कोड को भी रन करके आप देख सकते हैं. तो मैं अभी इस पूरे प्रॉक को अभी यहाँ पे रन करता हूँ. तो अभी मैं पार्टिकुलर को एक कनाडा पास करता हूँ तो आपको कनाडा का ही आउटपुट दिखेगा. आप देखिए यहाँ पे कनाडा का आउटपुट दिखेगा. मैं यहाँ पे अब नल वैल्यू पास करता हूँ. नल वैल्यू जैसे पास करोगे ये आपको सारे कंट्री का आउटपुट दिखाएगा. आप देखिए ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है, कनाडा दिखा रहा है, फ्रेंच दिखा रहा है. वैसे मुझे जर्मनी का दिखाना है तो मैं यहाँ पे जर्मनी पास करूँगा. तो मैं ओनली जर्मनी का ही डेटा दिखेगा. ओके, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ऑप्शनल पैरामीटर के लिए और ये काफ़ी यूजफुल होता है रियल टाइम में. सो थैंक यू सो मच. हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं. धन्यवाद.